रोशनी खान दिखने में आपको खूबसूरत लग रही होंगी, इसकी एक से एक तस्वीरें हैं, लेकिन मेरी स्क्रीन की दूसरी तरफ देखिए, ये वही रोशनी खान है जब पुलिस से गिरफ्तार कर लेती है तो उसका हुलिया देखिए। ये दोनों हुलिया गिरफ्तारी से पहले और गिरफ्तारी के बाद का है। अब ये चीजें आपको दिखाने से क्या तुक है। दरअसल रोशनी खान ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही 7 साल की बच्ची का गला घोटा, चाकू से गोदकर उसे मौत के घाट उतार दिया। लेकिन तब भी उसका मन नहीं भरा, वो घुटनों के बल अपनी बच्ची की छाती पर बैठ जाती है और बच्ची खून की उल्टियां करते हुए अपना दम तोड़ देती है। फिर उसके बाद ये उस लाश को ले जाकर जिस बिस्तर पे सोती थी उसी के बिस्तर के नीचे बेड बॉक्स में उस लाश को छुपा देती है। नहाने जाती है, नहाकर आती है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी करती है और बेहताशा तरीके से दारू का सेवन करती है। मामला यही नहीं रुकता है। अगली रोज जब बदबू बहुत ज्यादा आती है, ये उस लाश को, उस बेड बॉक्स से लाश को निकालती है, सामने रखती है, परफ्यूम छिड़कती है, एसी ऑन करती है। फिर से ये जो मैडम है रोशनी खान, इसे लगता है कि मुझे अब पार्टी करनी चाहिए। अपनी ही बेटी की लाश के सामने बैठकर रोशनी और उसका बॉयफ्रेंड दारू पार्टी करते हैं और बेहताशा तरीके से इतनी दारू पीते हैं, इन्हें दुनिया भर से किसी से मतलब ही नहीं था। जब दारू का नशा टूटता है तब मैडम का असली प्लान चालू होता है। बताएंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए कि किस तरीके से एक मां अपने बच्चे को मारकर खुद उसके पिता, ससुराल वालों को फंसाने के लिए उसने एक ऐसा षड्यंत्र रचा, एक ऐसा झूठ बोला जिसमें जो खाकी वर्दी वाले, जिसमें जो यूपी पुलिस थी, वो सबसे पहले जाकर किसे अरेस्ट करती है? वो अरेस्ट करती है उस मासूम बाप को जिसकी कोई गलती नहीं थी। सिर्फ मां चीख चीख कर ये कह रही थी कि पुलिस वालों को कि देखिए मेरी बच्ची को मेरे पति ने मारा है और मारकर भाग गया है, अब फौरन उसे गिरफ्तार कर लीजिए। खाकी वर्दी के सामने जब कोई महिला रोती है तो खाकी वर्दी भी पिघलती है और बिना किसी जांच पड़ताल के शुरुआती तौर पर उसके पति को अरेस्ट कर लिया जाता है इस जुर्म में कि उसने अपनी बच्ची को मौत के घाट उतारा है। अब जो मैंने आपको कहानी आगे बताई, उस कहानी में इस तरीके से ट्विस्ट आता है, खुद यूपी पुलिस अपनी जांच की दिशा को बदलती है और उस औरत को गिरफ्तार करती है जो एक तरीके से अपनी बच्ची का जो रेप होने का उसने दावा किया, और दावा किया कि उसके जो जेठ और सास ससुर ने सबने मिलकर उसकी बच्ची का रेप भी किया है। इस तरीके का स्वांग, इस तरीके का ढोंग, और सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ अय्याशी कर सके, अपने बॉयफ्रेंड के साथ ऐसी जिंदगी जिए जो उड़ती हुई चिड़िया या आजादी वाली चिड़िया वाली जो जिंदगी है वो जी सके। शादी के बंधन से वो इतनी परेशान हो चुकी थी कि उसे लग रहा था कि इससे मुक्ति जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मिल सके, और इस सब में उसे अपनी बेटी एक ऐसा मोहरा नजर आई जिसका गला घोटकर उसे आजादी मिल सकती थी। और कैसे महिला पकड़ी जाती है उसके पीछे की जो कहानी है, चलिए तफसील से जानते हैं। लखनऊ के कैसरबाग से जब ये खबर सामने आई, वहाँ के आस पड़ोस में रहने वाले लोगों ने जब ये जाना कि हमारे ही पड़ोस में रहने वाली रोशनी खान ने अपनी ही बेटी का कत्ल कर दिया, उसे ही मार दिया, तो हर कोई हक्का बक्का रह गया। जैसा कि शुरुआत में दीपक ने कहा कि एक महिला अगर रोकर पुलिस के पास गई है, वो कुछ बता रही है, तो आपने तमाम से ऐसे केसेस देखे होंगे जिसमें सडन पुलिस एक्शन लेती है और जिस पर आरोप लग रहा है उसे पकड़ भी लेती है। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा हुआ कि पति शाहरुख को पकड़ा जाता है, उससे पूछताछ की जाती है, लेकिन किस तरीके से सुई घूमकर खुद मैडम पर आती है और कैसे रोशनी खान पकड़ी जाती है उसको समझाएंगे, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड आप जान लीजिए। दरअसल आज से करीब 10 साल पहले शाहरुख और जो रोशनी है इनकी शादी होती है। अब यहाँ पर आप एक तस्वीर देख रहे हैं, जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये एक फ्लैट की है। माफ़ करिएगा, मैं आपको प्रॉपर विजुअल दिखाती हूँ। इस घर की तस्वीरें और विजुअल्स आप देखिए। 4 मंजिला आपको घर दिखाई दे रहा है। ये जो घर है ये शाहरुख ने अपनी माँ के साथ मिलकर, परिवार ने पैसे इकट्ठा कर कर अपनी जो रोज़ी रोटी जितना वो कमाते हैं उसके ज़रिए जोड़ जोड़ कर, पाई जोड़ कर ये मकान बनवाया, जिसके 4 फ्लोर बनवाए। अब शाहरुख ने नीचे के जो 2 फ्लोर हैं वो बेच दिए ताकि उससे जो पैसे हैं उसे कहीं और इन्वेस्ट करके काम किया जाए। अब इधर होता यह है कि जो ऊपर के 2 फ्लोर हैं उसमें परिवार रहने लग गया। एक में जेठ, माँ, बाकी लोग रहते थे, एक में रोशनी अपने पति के साथ रहती थी, उनकी बच्ची भी थी। अब
अब इधर करीब 4 साल पहले रोशनी की मुलाकात उदित जायसवाल नाम के एक आदमी से होती है, जिसको आप तस्वीर में देख रहे हैं, जिसे पुलिस ने अरेस्ट किया हुआ है। इसी शख्स के साथ रोशनी प्यार करने लगती है और अब होता ये है कि रोशनी को लगता है कैसे भी करके मैं अपने परिवार से अलग हो जाऊं, पर उसे घर भी नहीं छोड़ना था। तो इसके लिए वो पहले अपनी सास, अपने जो उनकी नंदे थी उनको फंसाती है, झूठा दहेज का केस लगाती है। इसके बाद अपने जो जेठ है उनको फंसाती है कि उन्होंने रेप किया है, बच्ची के साथ रेप किया है, ऐसे आरोप लगा देती है। वो लोग जेल भी जाते हैं, अरेस्ट भी होते हैं, लेकिन धीरे धीरे पता लगता है केस झूठा था, तो वो छूट कर भी आते हैं। यहाँ तक कि मई के महीने से पहले इन्होंने जो अपने पति हैं यानी शाहरुख हैं उनको भी मार पीट कर घर से भगा दिया था और लगा दिया था कि ये मेरे साथ हैरेसमेंट करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं। और इसके बाद जो है शाहरुख को भी जेल में डाला गया था, लेकिन पता लग जाता है जब सारी चीज़ें खुलती हैं और जब पता लगता है कि चीज़ें झूठी हैं, तब शाहरुख भी जेल से छूटकर आते हैं। लेकिन अब इस महिला ने इतना तगड़ा स्वांग रचा कि सोचो, अपनी ही बेटी को इसने मार दिया सिर्फ इसलिए कि अपने परिवार को ये एक तरीके से मिटा सके, उनका जो ज़िंदगी है वो ख़राब कर दे और अपना चैन से जिए उनकी प्रॉपर्टी के साथ। अब होता क्या है उसको आपको बारीकी से मैं समझाती हूँ। दरअसल देखिए, जो रोशनी खान है वो अपनी बेटी का पहले कत्ल करती है। जैसा शुरुआत में दीपक ने बताया कि जो 6 साल की बेटी, आप तस्वीर देखिए इस बच्ची की, कितना मासूम चेहरा है। इसका गला दबाती है और इसके मुंह पर तकिया रखती है इसलिए ताकि चीख ना निकले। और इसके बाद जब इसका मन भी नहीं भरता, इसे लगता है कि मैंने मार तो दिया लेकिन मुझे और सुकून चाहिए, तो इसके बाद अपनी ही बेटी की पीठ पर पैर रखती है। सोचिए, उसको दबाती है और फिर क्या होता है कि खून निकल आता है सारा। जब खून निकल आता है तो उसे साफ़ भी किया जाता है, लाश को बेड बॉक्स के अंदर रख दिया जाता है, पार्टीज़ की जाती हैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ, और जब जब बदबू आती तो उसे बेड बॉक्स से निकाल कर एसी के सामने रख देते, परफ्यूम छिड़क लेते, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन 13 से 14 जुलाई की जो दरमियानी रात है उसमें ये चीखती है, चिल्लाती है और बाहर निकल कर आती है, रोना पीटना मचाती है, हाय मेरी बच्ची को मेरे पति ने मार दिया। अब ये सब सुन के पड़ोसी भी देखते हैं। अब होता दरअसल ये है कि फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करती है, कंट्रोल रूम में कॉल करती है और बोलती है, सर आप फटाफट आ जाइए, मेरे हस्बैंड के साथ मेरा झगड़ा हो रहा था और उन्होंने मेरे पति को मार दिया है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, देखती है एक बच्ची की लाश बिस्तर पर पड़ी हुई है, 6 साल की मासूम बच्ची। पुलिस भी दंग रह जाती है और पुलिस जब पूछती है आपके पति कहाँ हैं, तो बताती है कि वो घर पर चले गए, उन्होंने मेरी बेटी को मार दिया, मेरी आंखों के सामने मैंने सब कुछ देखा, और सारी पूरी कहानी पुलिस के सामने बताती है। पुलिस पूछती है कि आपके पति आए कैसे यहाँ पर, तो बताती है कि सर वो जो है, ये जो जगह है, जो अगर बालकनी का जो एरिया है उसको फांद कर आ गए, जो अपार्टमेंट्स बने हैं 4 नीचे से लेकर ऊपर तक जो फ्लोर हैं उनको फांद कर वो ऊपर आ गए हैं। पुलिस ने पूछा कि आप क्या लिफ्ट है, आप क्या जो स्टेयर्स हैं उसका क्या है, तो दरअसल लिफ्ट बंद थी और जो स्टेयर्स थे वहाँ का एक दरवाज़ा बंद था। अब देखिए, ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद जब इतना रोती है, पीटती है, इतना ज़्यादा दुख मनाती है, तो पुलिस फ़ौरन शाहरुख को पकड़ती है, शाहरुख से पूछताछ होती है। अब ऐसे में शाहरुख कहता है कि सर मैं नहीं चल सकता, मैं लंगड़ा हूँ, आप खुद समझिए मैं इतने अपार्टमेंट कैसे चढ़ पाऊँगा या इतना फांद कैसे पाऊँगा, आप ये सोचिए। और इसके बाद पुलिस का दिमाग ठनकता है, पुलिस हर एक चीज़ को जोड़ती है। लेकिन उससे पहले हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, हम आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसके ज़रिए आप समझेंगे कि शाहरुख किस तरीके से सच बोल रहा था और ये रोशनी कैसे झूठ बोल रही थी। आप इस ग्राउंड रिपोर्ट से ये समझेंगे कि क्या कोई शख्स जो ठीक से चल नहीं सकता, जो चलने में पूरी तरीके से सहमत नहीं होता, वो आदमी किस तरीके से फांद सकता है। कि शाहरुख ने इन 4 मंजिलों के ऊपर आकर ये इस घटना को अंजाम दिया, फांद कर शाहरुख यहाँ पहुंचे, ये भी बताया गया। लेकिन अगर आप अपनी तस्वीरों के स्टेयर्स को देखेंगे, पहले लिफ्ट को दिखाऊंगा। सबसे पहली बात है, यहाँ लिफ्ट जो है वो फंक्शनल नहीं है, यहाँ लिफ्ट जो है वो चलती नहीं है, रिपेयर वाले मोड में है। और हम इस वक्त जहाँ पर हैं वो 4 फ्लोर है, यानी कि 4थे फ्लोर पर इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ आने का एक जरिया क्या है, एक जरिया ये सीढ़ियाँ हैं, ये स्टेयर्स हैं जिनसे आप आ सकते हैं, जिनसे माना जा सकता है कि सपोज शाहरुख आता। लेकिन पत्नी के द्वारा जो बयान पुलिस को दिया गया उसमें यह कहा गया कि सीढ़ियों से नहीं बल्कि अपार्टमेंट फांद कर शाहरुख जो है उसके पति यहाँ पहुंचे और बच्ची को उसके सामने मार दिया। अब आपको समझाते हैं। पहले एक बात साफ करना जरूरी यह है, शाहरुख के पैरों में दिक्कत है, शाहरुख चल नहीं पाते हैं सही से। अब आप यहाँ की लेंथ को अगर देखेंगे स्टेयर्स के अलावा, तो एक व्यक्ति जो चल नहीं सकता है, क्या वो इस 4थे मंजिला पर दीवार के रास्ते आ सकता है? खुद विजुअल्स में समझिए, जो कैमरा में नीरज कुमार को दिखाएंगे। नीचे की सतह से ऊपर 4थे फ्लोर तक फांद कर आना, ये कितना जायज है?
तो सुना आपने, ये जो आपने तस्वीर देखी इसमें आप देख रहे हैं कि कितनी ऊंचाई पर ये जो अपार्टमेंट्स हैं, जो 4 फ्लोर हैं, बने हुए हैं। अब आप सोचिए, इसको पहले एक को कोई फांद कर आएगा, फिर दूसरे पर चढ़ेगा, फिर तीसरे पर चढ़ेगा, फिर चौथे पर कैसे आएगा? सबसे ऊपरी फ्लोर पर, चौथे फ्लोर पर रह रही थी रोशनी, और जो शख्स चल नहीं सकता वो कैसे चलेगा? तो पुलिस को भी यही सारी चीज़ देख के, यही तस्वीरें देखकर शक हुआ, और पुलिस ने सबसे पहले जो बच्ची थी उसकी लाश तो ली, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा, और इधर तफ्तीश शुरू की कि आखिर उस एरिया में कितने लोग आए। तो सबसे पहले शाहरुख की कॉल रिकॉर्डिंग और सारा जो सीडीआर डेटा है, मोबाइल ट्रेस किया गया, नेटवर्क से ट्रेस किया गया, ये पता लगाया गया कि क्या उस एरिया में उस वक्त, जिस वक्त बात कर रही है रोशनी कि मेरी बेटी की हत्या उस टाइम पर हुई, क्या शाहरुख का मोबाइल वहाँ पर एक्टिव दिख रहा है? पुलिस को ऐसा कोई क्लू नहीं मिलता। पुलिस को पता लगता है कि जो शाहरुख है वो दरअसल 2-3 दिन से उस एरिया में आया ही नहीं है। आस पड़ोस के लोग भी यही बोलते हैं। आस पड़ोस के लोगों से रोशनी के बारे में पूछा जाता है तो नेगेटिव कमेंट्स मिलते हैं पुलिस को। अब यहाँ से पुलिस का जो शक है वो शाहरुख से हटकर रोशनी पर चला जाता है। पुलिस को लगता है कि लिफ्ट बंद थी, स्टेयर्स पर वो आ नहीं सकता, तो किस तरीके से इतने अपार्टमेंट वो चढ़ कर कूद कर आ पाएगा जो इंसान चल नहीं पा रहा? मोबाइल फ़ोन उसका मिल नहीं रहा, उस एरिया में वो ट्रेस नहीं हो पा रहा, रोशनी ही कुल मिलाकर वहाँ पर थी। अब ऐसे में आ जाती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता लगता है कि जो उसकी हत्या है वो करीब 36 घंटे पहले कर दी गई, यानी कि जब लाश पुलिस को मिली है उससे 36 घंटे पहले ही हत्या कर दी गई। अब रोशनी के मुताबिक पति ने तो उसे तुरंत मारा था और तुरंत मैडम ने कॉल कर दिया था पुलिस को। पुलिस को होता है रोशनी पर शक। इसको लेकर पुलिस जो है पहले ही तौर पर रोशनी को नहीं पकड़ती है, वो पहले सारी छानबीन करती है, सारे सुराग जुटाती है। पुलिस पड़ोसियों से जब पूछते हैं कि इनके पति इनके साथ क्यों नहीं रहते, तो पड़ोसी बताते हैं कि इनका जिसके साथ अफेयर है ये उसके साथ उस फ्लैट में रहती हैं। रोशनी ने अपने पति को उसके ही घर से बाहर निकाल दिया है और खुद पति के ही फ्लैट में अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है। अब ऐसे में पुलिस सबसे पहले बॉयफ्रेंड उदित जायसवाल को उठाती है, उसको गिरफ्तार करती है, उससे सारी कहानी पूछती है और तब जाकर उदित जो है वो सारी सच्चाई पुलिस को बता देता है। पुलिस से डर कर वो बता देता है किस तरीके से रोशनी ने अपनी बेटी को पहले मारा, फिर उसे लाश छुपा कर रखी और फिर पति को फंसाने के लिए रात में ड्रामा किया और पुलिस को बुलाया। सारी कहानी जब पुलिस के सामने आती है, पुलिस रोशनी को अरेस्ट करती है, रोशनी से पूछताछ की जाती है। रोशनी तब भी झूठ बोलती है, सारी चीज़ें सच नहीं बताती, लेकिन तब पुलिस उससे बोलती है कि आपका जो साथी है वो हमें सब सच बता गया, आप नहीं बताएंगी तो भी अब आप लंबा फंसेंगी। इसके बाद रोशनी पूरी कहानी पुलिस को बताती है और वो बोलती है कि वो चाहती थी कि उसका पति इस पूरे केस में फंस जाए, बेटी की हत्या के आरोप में जो पति है वो जेल चला जाए और तभी वो सुख चैन से रह पाएगी और सारी प्रॉपर्टी भी उसकी हो पाएगी। अब आखिर रोशनी खान जो है उसने किस तरीके से कदम उठा लिया, कैसी उसकी ज़िंदगी थी, क्या लाइफस्टाइल थी और कहाँ क्या उसका बैकग्राउंड था, आखिर वो करती क्या थी और क्यों एक माँ थी वो, आखिरकार वो जो भी करती हो, जैसा भी उसका बैकग्राउंड हो, वो जब माँ बनी उसके बाद उसने अपनी ही बेटी को किस तरीके से मार दिया। ये समझने के लिए आपको उसकी पिछली ज़िंदगी समझनी होगी कि जो रोशनी है वो कितनी अय्याश थी, क्योंकि हम आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे जो बाकायदा आप देख पाएंगे किस तरीके से उसकी लाइफस्टाइल थी, वो क्या खाती थी, किस तरह से रहती थी और क्यों एक तरीके से वो नशे की आदी भी बन गई थी। पुलिस की जांच में यह भी पाया गया कि वो महिला होश में भी नहीं रहती थी, नशे की आदी थी, हीरोइन, ड्रग्स और तरह तरह के सिगरेट्स और खासकर लिकर यानी कि शराब की वो आदी थी। और जब हम यहाँ अपार्टमेंट से रिपोर्ट कर रहे हैं तो यहीं स्टेयर से जाते वक्त हमें कई यहाँ पर शराब की बोतलें भी दिखाई पड़ रही हैं। आप अगर तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ कई शराब की बोतलें हैं। इवन जब ऊपर की तरफ हम गए तो वहां भी कई शराब की बोतलों के ढक्कन पाए गए और यहाँ पर आप देख सकते हैं टूटी हुई कई बोतलें पड़ी हैं शराब की, जो यहाँ पर बताती हैं कि किस तरह से यहाँ पर नशा होता था चौथे फ्लोर पर जहां एक घटना हुई है। तो देखा आपने, जो हमारे रिपोर्टर हैं वो किस तरीके से दिखा रहे हैं ग्राउंड पर जाकर कि जो टूटी बॉटल है, ड्रग्स है, ये जो सारी जो चीजें हैं ये रोशनी के आसपास ही मौजूद थी। और रोशनी के आसपास ये जो चीजें मौजूद इसलिए थी क्योंकि जो रोशनी की जो पिछली जिंदगी थी शादी से पहले, वो दिल्ली में क्लब में बतौर डांसर थी और डांसर होने के बाद उसकी जो शादी है शाहरुख से हो जाती है और लखनऊ के क्लब में उसने आना जाना शुरू कर दिया था। अब यहाँ पर जो आदत होती है पुरानी वो इतनी जल्दी कैसे छूट जाए। अब इस जल्दबाजी में अगर आपकी शादी भी हो जाए तो उसमें ये जो आदत है इस पर काबू पा पाना इतना आसान नहीं होता। शादी के बाद भी रोशनी की जो पीने की जो आदत थी वो थम ही नहीं रही थी। वो अपने पति पर दबाव बनाती शाहरुख से कि क्लब में चलते हैं, क्लब में चल के दारू पीते हैं।
जो शुरुआत में शाहरुख को लगा कि नई नई शादी है, शायद रोशनी समझ जाएगी एक बार जब वो माँ बनेगी, लेकिन बावजूद इसके जब बच्चे भी हो गए तब भी वो शराब पीने की जिद किया करने लगी। अब पार्टियों का इतना ज़्यादा शौक और चकाचौंध डिस्को पब में जाने का इतना ज़्यादा शौक कि वो अपनी बेटी तक को कमरे में बंद कर कर पार्टी करने देर रात निकल जाती और बहुत देर देर रात घर से क्लबों से वापस घर पर आती, और जब भी पार्टी से आती वो अपनी बेटी को पीटती जरूर। उसे लगता कि जब से बेटी पैदा हुई है तब से वो खुली जिंदगी जी नहीं पा रही है, और बेटी एक तरीके से बेड़ियां हैं जो उसे रोक कर रख रही हैं कहीं आने जाने से, क्योंकि उसे अपनी बेटी का देखभाल करना पड़ता। और इसी गुस्से में तमतमाए, नशे में तमतमाए ये अपनी बेटी की कुटाई कर देती और जानबूझकर अपना गुस्सा उस पर निकालती। जब हमारे रिपोर्टर्स ने आसपास के लोगों से बातचीत की तो लोगों ने कहा कि देखिए ये जो मैडम है इन्हें रील्स बनाने का बहुत ज्यादा शौक है, एक से एक इनकी तस्वीरें हैं सोशल मीडिया वाली, और थोड़ी सी जो इनकी चाल चलन है वो ठीक बिल्कुल नहीं है। ये आदतन पार्टीज और नशे में धुत रहती हैं और अक्सर घर से झगड़े की आवाज भी आती रहती है। अब यहां पर क्लब में जाकर इस तरीके की रील्स और वीडियोस बनाना कि वो अक्सर पार्टीजों में जाती रहती हैं, उन्हें दिन दुनिया से मतलब नहीं है, शादी के बाद भी उसकी जिंदगी पार्टी वाली ही तरीके से जी रही है जिस तरीके से शादी से पहले वो जिंदगी जी रही थी। कहाँ तो उसने शादी कर कर ये सब चीज छोड़ने का वादा किया था, लेकिन आदत और नशा कुछ ऐसी लत है जो चाह कर भी रोशनी की जिंदगी से बाहर नहीं जा पा रही थी। अब इसके बाद क्या होता है, देखिए जो शाहरुख है उन्होंने अपनी कमाई से एक 4 मंजिला घर भी बनाया, 2 फ्लोर बेच भी दिए, बचे हुए 2 फ्लोर में लोग रहते भी थे। लेकिन रोशनी को लगा कि अगर ये जो बड़ी फैमिली होती है, इन बड़ी फैमिली में सबसे ज्यादा दिक्कत ये रहती है कि हर किसी के पास जाकर आपको जी हजूरी करनी पड़ती है, उनसे बातचीत करना पड़ता है, उनसे परमिशन लेना पड़ता है, उनके सामने शर्म लिहाज रखना पड़ता है। और इसलिए उसने क्या किया, ध्यान से सुनिए। रोशनी ने बहुत दिमाग लगाया और उसने अपने करीब 3 महीने पहले, आज से ठीक 3 महीने पहले, मार्च अप्रैल के महीने में उसने अपने जेठ, सास और दोनों ननदों पर को जेल भिजवाने का काम भी किया। एक ऐसा षड्यंत्र रचा जिसमें उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला। ये वीडियो उसने इस तरीके से डाला था कि खुद ही अपनी बेटी को उसने इतना मारा और सोशल मीडिया पर ये वीडियो बनाकर डाला कि देखिए ये जो मेरी बेटी है ये चल नहीं पा रही है, और इसे इतने क्रूर तरीके से इसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, इसके साथ रेप करने की कोशिश की गई है। और रेप करने वाले कौन? रेप करने वाले मेरे खुद के ससुराल वाले, जिस घर में मैं ब्याह करके आई हूँ, उसके सास, जो जेठ हैं, दोनों ननद हैं, वो सब मिलकर मेरी बेटी के जो रेप में भागीदार हैं, और इसलिए इन्हें सजा होनी चाहिए। और जानबूझ के रील्स में कुछ इस तरीके की बातें करती कि ये जो रील था अचानक से वायरल हो जाता है। तब जाकर आनन फानन में पुलिस हरकत में आती है और पुलिस इन सब को एक एक कर गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन इस कड़ी में जो सबसे बड़ी चूक हो चुकी थी अकॉर्डिंग टू जो रोशनी, उससे ये था कि उसका जो पति था वो अभी भी जेल से बाहर था। अब पति को ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इधर जो मैडम है उसका उदित के साथ उठना बैठना चालू हो चुका था। अक्सर वो दारू पार्टी क्या करती, जो शाहरुख था काम के सिलसिले में बाहर चले जाता, और जो ये जो चीजें हो रही थी इससे शाहरुख दुखी होकर, झगड़ा होकर ये अपनी बहन के घर रहने चले जाता है। एक उस घर को छोड़कर चले जाता है जिस घर को उसने बड़े पैसे लगाकर बनाया था। सोचा था शादी के बाद वो अपनी बीवी के साथ खुशी खुशी रहेगा, लेकिन रोज रोज के कलेश से तंग आकर उसने फैसला किया कि ठीक है, मेरी बीवी को और मेरे बच्चे सही जगह पर रहें, अच्छी जगह पर रहें, मैं अपना कहीं और देख लूंगा। और इसलिए वो अक्सर बाहर ही रहता या किसी दोस्त के पास, किसी अपनी बहन के पास रहने चले जाता। इसके बाद प्लान बना कि मैं अपने पति को भी क्यों ना इसी तरीके से फंसा दूं। इसलिए जिस तरीके से इसने अपनी बेटी को छाती पर चढ़कर दबाया ताकि बेटी की मुंह से खून निकले, और उसके बाद इसने इंतजार किया ढोंग का, क्योंकि प्लान बन चुका था कि रात के या तड़के सुबह जो 3 बजे वो चिल्लाना शुरू करेगी और कहेगी पुलिस वालों से कि मेरे पति ने ही मेरे बच्ची को मौत के घाट उतारा है। और इसके बाद
पुलिस उन्हें उससे अरेस्ट कर लेगी और वो हमेशा हमेशा के लिए जेल चले जाएगा। उदित के साथ उसका रिलेशन चलता रहेगा, दारू पार्टी तमाम जो चीज़ें हैं वो चलती रहेंगी, क्योंकि अब तो बच्ची भी नहीं रहेगी, तो जो पूरी प्रॉपर्टी है वो उसके नाम हो जाएगी और भरपूर पैसा आएगा, कोई दिक्कत आगे नहीं होगी। और इस साजिश में जो पुलिस है, पुलिस ने भी जब जांच पड़ताल की तो उन्हें बहुत सारी चीजें खुलती हुई चली गई। उन्हें पता लगा कि ये जो साजिश है ये सिर्फ और सिर्फ रोशनी के दिमाग की उपज है और ये जानबूझकर पूरे परिवार को एक तरीके से षड्यंत्र या कहें मकर जाल में फंसाकर हमेशा हमेशा के लिए उनसे छुटकारा पाना चाहती थी, लेकिन पैसों से नहीं। पैसों पर इसकी नजर तो बनी हुई थी और पैसों पर इस तरीके से नजर बनी हुई थी कि वो चाह कर भी इन पैसों के लालच को छोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन डिकोडिंग क्राइम को हम अंत करें उससे पहले हम आपको जरूर सुनवाएंगे शाहरुख का वो बयान जो हमारे रिपोर्टर्स ने उनसे बातचीत की। वही शाहरुख जो इनके पति हैं, जिन पर इल्जाम लगा उनकी पत्नी द्वारा कि इन्होंने अपनी बच्ची को मौत के घाट उतारा और ये साबित करने में कामयाब भी हो गए। शायद ऐसे कई मर्द होते होंगे जो ये साबित ना कर पाए कि उन्होंने ये हत्या नहीं की है, लेकिन शाहरुख शायद पहले ऐसे शख्स हो सकते हैं जो ये साबित करने में कामयाब हो पाए कि उन्होंने अपनी बच्ची की मौत के घाट नहीं उतारा और अपनी बीवी के षड्यंत्र का एक बस मोहरा भरते और उन्हें फंसाने की कोशिश हुई थी। उस मासूम के जो पिता हैं शाहरुख, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शाहरुख, बहुत कठिन समय आपके लिए है, आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। मुझे ये बताइए कि जो है क्या मामला है, किस तरह से चीजें? पिछले 1 साल से सर बवाल चल रहा है। पिछले 1 साल से 2.5 महीना पहले मेरे भाई को जेल भिजवा दिया झूठे रेप केस में, और मेरी माँ जेल में, बहन जेल में। मैं 2.5 महीने से फरार हूँ सर, बाहर टहल रहा हूँ। अभी पर कल मेरे को पता चला कि मेरी बेटी खत्म हो गई है, तो मैं कल दोपहर में आया हूँ। लेकिन जो है ये बताइए मुझे आप कि कुल मिलाकर उन्होंने जो कंप्लेन की, कहा कि आप जो है वो 4 मंजिला फांद कर फ्लैट में पहुंच गए और आपने मार दिया। मैं था ही नहीं, मैं यहाँ पे हूँ ही नहीं, पिछले 2.5 महीने से नहीं हूँ यहाँ पे जी। मैं 2.5 महीने से नहीं हूँ यहाँ पे और मेरा रोड पड़ी है ऑलरेडी। मैं चल तो पा नहीं रहा हूँ, मैं दीवार कैसे फानूंगा। 27 अप्रैल को मेरी रोड पड़ी है, मैं चल तो पा नहीं रहा हूँ, मैं दीवार कैसे फानूंगा सर। क्या ऐसा हो गया था जो रिश्तों में इतनी खटास आ गई? फ्लैट हड़पना, प्रॉपर्टी हड़पना। प्रॉपर्टी हड़पने के लिए पिछले 1 साल से यही बवाल चल रहा था इसी को। पहले सास को अपनी भगाइन, सास मम्मी के पास, बहन के पास रहने लगी। फिर हमारे साथ ऐसा हुआ तो हम भी बहन के पास रहने लगे। फिर ये सब केस फंसा के, झूठे केस में सबको फंसा दिया, बंद करा दिया। बच्ची से आपकी मुलाकात होती थी, बात होती थी फोन पे? लास्ट टाइम 22 मई को बात हुई थी, उसके लिए मैंने 2000 रुपये दिया था। 5 मिनट मैंने उससे खेला था, ये आपका राय होटल पे चरण बार के पास 5 मिनट खेला था। और खेलने के बाद वहीं पे हमको मारना पीटना शुरू कर दी थी। कैसरबाग थाने में हमको बंद करा दी सब 22 मई की तारीख। फिर उसके बाद लास्ट हमने बेटी को देखा, तो उसके बाद दोबारा नहीं देखा। बेटी आपके साथ रहना चाहती थी? बिल्कुल रहना चाहती थी। मैं तो मांग रहा था, मांगते मांगते थक गया मेरे को। क्या कहती थी? वो तो कहती थी कि पापा चाहिए, मगर वो नहीं आने देती थी सामने। आपको क्या लगता है ऐसा क्या हो रहा था वहां पे? ऐसा क्या हो गया कि बच्ची को मार दिया? ऐसा ये हो गया कि वही प्रॉपर्टी, मतलब हमको फंसा दे, प्रॉपर्टी हड़प ले, ये हो गया सर। बच्ची को क्यों मारना? बच्ची को मार के ही तो हमको फंसाना चाह रहे थे, वही होगा। आखिरी में कॉल यही किया कि जो है मेरा पति आके अपनी बेटी को मार के भाग गया। उदित का रोल कैसे देखते हैं इस पूरे मामले? सर उदित का रोल ये है कि जो है जब से ये मौका हुआ है, 2.5 महीने से मैं फरार हूँ, तब से वो उसका साथ दे रहा है। और ये चीज मेरे को नहीं पता था कि इसमें उदित है। मेरा दोस्त है, हालांकि 8 साल पुराना दोस्त है। आपका दोस्त है वो? जी, 8 साल पुराना दोस्त है। मेरे को ये नहीं पता था कि वो 2.5 महीने से वो उसके साथ रह रहा। मेरे को ये पता था एक लड़का रह रहा है, मगर उदित रह रहा है ये नहीं पता था मेरे को। 8 साल पुराना आपका दोस्त आपकी पत्नी के साथ रह रहा, आपको पता नहीं? जी जी जी। इसने ऐसा क्यों किया? आपकी बात हुई? अभी यही कन्फर्म नहीं किया? मैंने यही पूछा यही चीज। हमने एक बार, मेरे को फोन नहीं कर पा रहा था कि तेरे पास नंबर नहीं था क्या? नहीं, ये नहीं था। मेरे को एक बार फोन करके देखता, तूने मारते हुए तेरे को शर्म नहीं आई? तेरी भी भतीजी थी, तेरे को चीकू चाचा करती थी। क्या बोला? क्या बस कह रहा गलती हो गई, गलती हो गई, सब गलती। आपको ये बात कब पता चली कि वो दोनों साथ में रह रहे हैं, लिव इन में रह रहे हैं? कल सुबह ही पता चली हमें। आपको पता ही नहीं था कि लिव इन में रह रहे हैं? एक लड़का कोई रह रहा है ये पता था, मगर उदित रह रहा है ये नहीं पता था। अगर ये चीज पता होती तो मैं खुद उदित को फोन करता, मैं खुद फोन करता इस चीज के लिए। हमको ये नहीं पता था कि उदित रह रहा है, लड़का रह रहा है साथ में, ये कंफर्म था, मगर कौन रह रहा है ये नहीं कंफर्म हो रहा। तो ये बात तो मैंने 28 तारीख को ही फोन करके अपनी बीवी को पूछा था
कि लड़का वो है कौन जो तेरे साथ रह रहा, तेरा सहयोग दे रहा है। तो उसने नहीं बताया कौन रह रहा कौन नहीं। आप पिता हैं, आपकी नन्ही सी बच्ची अब इस बहुत अफसोस हो गया सर, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई पूरी। अभी तो हमको माँ बाप और भाई से अनाथ कर दिया था, अब तो बाप का भी हक छीन लिया मेरे से। याद आ रही है उसकी? अरे बहुत ज्यादा सर, अभी सुबह भी एक बार फोटो देख रहा था, एकदम दिमाग खराब हो गया सर। क्या कर सकते। बोलने वाले कह रहे हैं बहुत हंसती खेलती थी। जी जी जी, बहुत सर होशियार बच्ची, बहुत प्यारी। रोना जानती ही नहीं थी कि रोती है कि नहीं है, नहीं जानती सर कि रोती कैसे, रोया या कैसे जाता। सिर्फ हंसते हुए उठती थी, हंसते हुए सोती थी, ये सीन था सर। मेरा तो पूरा शरीर ही कांप गया। जब से बस ऐसे ही पड़ा हूँ, सुबह से कुछ नहीं खाया, जबरदस्ती बस सर लोगों ने कहा तो एक पूड़ी खाया हूँ, रात में एक खाया हूँ, अभी भी एक खाया हूँ। आई 4 मगर खाया एक ही, बस उलझन हो गई सर। मैंने कह के थक गया था। मैं 22 मई को भी बोला था 5 लाख मेरे से ले ले, मेरे बिटिया मेरे को दे दे, नहीं मानी। वो कहीं तक मैं मार डालूंगी मगर तेरे को देखने नहीं दूंगी। वही हुआ, मार डाला मगर मेरे को देखने को दोबारा नहीं मिली। मार डाला और बॉडी भी मिली तो हम उसका चेहरा नहीं देख पाए, सिर्फ छू के रह गया, चेहरा नहीं देख पाया, बॉडी भी मिली। आखिरी बार क्या बात हुई थी बेटी से आपकी? बस आखिरी बार वही 22 मई को मैंने खेला है, जो भी खेला है 22। कहा था कोई ऐसा शब्द जो आपको दिमाग में रह गया हो वही बार बार? बस वही, पापा कहाँ हो आप, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बेटा, आएंगे मुलाकात करेंगे। बस वो 22 मई आखिरी दिन था। फिर उसके बाद मैं कैसरबाग थाने में हमको बंद करा के चली गई थी। पुलिस ने बताया कि आपकी बेटी के पेट पर पहले पैर रखा और फिर मुंह कपड़ा, वही लड़के ने हाथ दबाया, तकिया कैसे दबा के, फिर घूसे लात मार के, गला दबा के मार डाला। माँ कैसे इतनी बेरहमी से? एक ब्लूटूथ स्पीकर के चक्कर में। ब्लूटूथ स्पीकर होगा, वो बिटिया लोग छुपा रही होगा खेलने के चक्कर में, और डांस करने नाचने के चक्कर में, गाना सुनने के चक्कर में उसको मार। बताया ये है कि कुछ करते हुए बच्ची ने दोनों को देख लिया था, ये भी एक वजह बनी मर्डर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो काफी टाइम से रह रही हैं। कुछ अगर इनको करना भी है, जैसे कि लिविंग में रह भी रही हैं। नशे की आदी थी वो, कई बोतलें वहां मिली हैं, कई लोग का नशे की तो आदी है, फुल नशे की फुल आदी है। दोनों जन एडिक्टेड हैं। कुछ भी बारे में आपको कब से पता था? इस बारे में तो मैं करीब 7-8 साल से जान रहा हूँ। हाँ, और जो उदित जायसवाल है, उसकी भी वाइफ खत्म हुई नशे के चक्कर में ही खत्म हुई, फांसी लगाया नशे के डिप्रेशन से। 2022 में शादी हुई थी, 2023 में उसने फांसी लगा ली। वो नशा करती थी कि उदित जायसवाल की भी बीवी? हाँ, घर में उसके फांसी लगा लिया। क्यों लगाई? क्यों वो नशा ज्यादा करते थे इसलिए? दोनों जन इंजेक्शन लगाते थे, उदित जायसवाल की वाइफ, दोनों इंजेक्शन लगाते थे। एक दिन उदित जायसवाल आए फुल नशे में, गाड़ी में उनका नशा पूरा पड़ा हुआ था। फिर वो जो है वहां गए आपके घर अपने, तो जाके सो गए। तो सुना आपने, शाहरुख ने जी भरकर बहुत सारी चीजें ऐसी बताई हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे तो जरूर खड़े हुए होंगे। और हमारी भी कोशिश रहती है कि समाज में जो मौत, झूठ और जो साजिश जो रचते हैं, जिस तरीके से इस कहानी में रोशनी ने पहले मौत दिया, फिर झूठ बोला, षड्यंत्र रचकर पूरे परिवार को जो फंसाने की जो कोशिश की, उसमें वो फेल तो जरूर हो गई है। और हमारी भी कोशिश है कि ऐसे तमाम केस जो समाज को आईना दिखा सके, हम आपके सामने लेकर आएं। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी जानकारी हो, ऐसी केस इन्वेस्टिगेशन हो जो आप चाहते हो कि हम आपके साथ साझा करें, लोगों को बताएं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप ऐसी कौन सी केस स्टडी, ऐसी कौन सी खबरें आप सुनना पसंद करेंगे। हम कोशिश करेंगे उन कमेंट को लेकर आप तक जरूर पहुंचाएं। तो तब तक देखते रहिए और डिकोडिंग क्राइम ओनली ऑन क्राइम तक।